प्राचीन नाम का मतलब कि राजस्थान में किस तरीके से प्राचीन नाम था और कब कब यहाँ पर इसके स्थानीय नाम रहे थे। काल बीता गया, क्षेत्र विशेष थे, कहीं पर कौन सा राज विध्वंस रहा था, कहीं क्षेत्र विशेषता के नाम से उसके नाम बदलते रहे। स्टार्टिंग से अपने करेंगे कि राजस्थान का उत्तरी भाग, आज आप सभी जानते हो कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम है श्री गंगानगर, लेकिन आज इसको आप श्री गंगानगर बोलते हो ना। इसके बराबर हनुमानगढ़, आज आप इसे हनुमानगढ़ बोलते हो, लेकिन प्राचीन समय में इसको अनेकों नाम से जाना गया था। कभी इसको भटनेर कहा गया था, लेकिन आज का जो आपका लेवल है वो ये नहीं पूछेगा किसी जिले का प्राचीन नाम क्या था या स्थानीय नाम क्या था। प्रश्न कैसे होगा, 4 नाम होंगे, सुमेलित कीजिए। या इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा तो कब पड़ा, जिला बना तो कब बना। प्रश्न पे गौर करना कि क्षेत्र विशेष जिला बनने की बात अलग होगी और उसका जो नाम पड़ा वो अलग होगा। जैसे सिरोही जिला बना सन अलग होगा, सिरोही जिला बना सन अलग होगा, लेकिन सिरोही शहर की स्थापना हुई वो अलग होगी। जैसे हनुमानगढ़ जिला बना सभी जानते हो 1994 में, तारीख और बता दोगे साथ में, लेकिन हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब हुई जानते हो क्या, 1805 बता दिया। तो शुरू करें अपने। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, प्राचीन समय में श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को कहा जाता था योधेय। और भी इसका भाग था, पंजाब में भी इसका यहाँ भाग था, कहते हैं इसकी मद्दू नामक यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी। लेकिन इस योधेय प्रदेश का एक स्थान है हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर की सीमा पे। कुछ लोग इसको श्री गंगानगर जिले बताते हैं, कुछ लोग हनुमानगढ़ में बताते हैं, लेकिन सही है हनुमानगढ़ जिले में एक स्थान जिसका नाम है रंग महल। कहते हैं कि योधेय प्रदेश में सबसे प्रभावशाली केंद्र था ना राजस्थान में, वो रंग महल था योधेय प्रदेश में। ओके, बाकी दोनों नाम दोनों क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध थे, योधेय प्रदेश नाम से फेमस थे। लेकिन 94 से पहले दोनों एक ही थे। और देखिए अपने जैसे ब्रिटिश काल था, मुगल काल था, इसमें ये एक क्षेत्र था, बीकानेर रियासत में आया करता था। लेकिन कुछ भाग था यहाँ टिप्पी परगना था, इसमें नहीं आता था, कुछ क्षेत्र विवादित रहे थे। अब 2 जिले हैं, दोनों की अलग अलग बात कर ले। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे श्री गंगानगर जिले की, शॉर्ट में इसको SGNR कहेंगे, श्री गंगानगर। कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रामू। सही है गलत आपको याद हो जाएगा। रामू नाम का व्यक्ति आया, वो 2-3 घर बना लिए, छोटा सा कस्बा चला, इसको कहने लगे रामू जाट की ढाणी। रामू जाट की ढाणी फेमस हुई, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही। अब वो ढाणी से क्या बन गया, कस्बा बन गया था, नगर बन गया था। रामू जी की थोड़ी एज अधिक होगी, इज्जत देनी पड़ेगी उनको, तो अब रामू से क्या बन गया, रामनगर बन गया। काल बीता गया, समय बीता गया, नाम चेंज होता रहा। लेकिन किसी बीकानेर रियासत का, पहले बीकानेर का भाग था सारा, बीकानेर रियासत का एक राजा आया जिसका नाम था महाराजा गंगा सिंह। बड़ा लंबा था ये गंगा सिंह। कहते हैं कि राजपूतों में सबसे लंबा शासनकाल किसका है, गंगा सिंह का। तीनों गोलमेज मेलन में भाग लेने वाला कौन था, गंगा सिंह की ऊंटों की सेना को क्या कहा जाता था, ज्ञानी हो आप लोग। गंगा सिंह की बात है, गंगा सिंह ने सोचा कि राजस्थान में पानी ले आया जाए, मतलब कि बीकानेर में पानी ले आया जाए, और उस पानी के उद्देश्य से एक नहर निकाली फिरोजपुर से। कहते हैं फिरोजपुर में यहाँ एक हेड है सतलज नदी पर जिसका नाम है हुसैनी वाला हेड। अरे उस हुसैनी वाला हेड से नहर निकाली जिसका नाम था, 1921 में काम शुरू किया, काम 22 में चलता रहा, 23 में चलता रहा, और करते कराते 1927 में जाके नहर का कार्य पूरा हुआ। उद्देश्य था बीकानेर को पानी पहुंचाना, लेकिन उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि इसका पानी बीकानेर के आसपास ही समाप्त तो नहीं हुआ था, लेकिन पानी पहुंचा आगे, मार्ग सही नहीं था, मरुस्थलीय भागा गया, टिब्बे बड़े आ गए थे, आगे एरिया सुलभ नहीं था। तब इनका नहर परियोजना प्रोजेक्ट यहीं रह गया था। तब यहाँ से वापस जाते हुए इस क्षेत्र का नाम ही क्या कर गए थे, रामनगर का नाम गंगानगर कर गए थे। कुछ जगह को 1920 मिलेगा, नहीं है 1920, 1921 ही है, ठीक है, हाँ सॉरी 27 ही है। फिर इसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ अनूपगढ़ का भाग हुआ, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। बस ये आपका गंगानगर था। गंगानगर के बाद में बात करेंगे यहाँ जिसे आज हनुमानगढ़ जिला कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले की बात करेंगे, सबसे पहले कहते हैं कि बठिंडा से एक आए जिनका नाम था भूपत सिंह बाटी। नाम क्या था,
भूपत सिंह भाटी, कहते हैं भूपत सिंह भाटी भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। कौन सी पीढ़ी का? 90वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। करौली से इनकी मूल शाखा मानी गई है। बठिंडा गए थे और बठिंडा से एक क्षेत्र में आए। कहते हैं कि 285 ईस्वी में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम था कुछ जगह को 95 में मिलेगा, 97 में मिलेगा, लेकिन ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। लेकिन 85 बिल्कुल आपका सही है, कोई दोहरा नहीं इसके अंदर। कहते हैं भूपत सिंह भाटी ने सन 285 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और एक कस्बे का निर्माण करवाया जिसका नाम था बटनेर। अब बटनेर पे कहते हैं बहुत से आक्रमण हुए थे यहाँ पर। अब जैसे ही अपने इंडिया में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ इस तरीके से अब यहाँ पड़ता आपका बटनेर। ये पूरे उत्तरी भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए हैं? लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण वो अजमेर में हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वो कहाँ हुए हैं? बटनेर में हुए हैं। उत्तरी भारत का सबसे मजबूत किला बटनेर। उत्तरी भारत का ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा किला बटनेर है। पूरे 52 बिगों में फैला हुआ है। ये बता दो 52 घाट किस झील किनारे हैं? 52 घाट पुष्कर झील किनारे हैं। NH 52 कहाँ है? NH 52 जानते हो क्या? NH 52 का नया नाम क्या है? NH 12। बड़े सीरियस हो जाते हो आप, कुछ छोटी सी बात पूछ ली बस सारे सीरियस हो गए यार, सीरियस ना लेना। इसके बाद देखते हैं बटनेर नाम फेमस हुआ, लेकिन कभी कौन सा बस है, कभी कौन सा बस आता रहा। अभी बीकानेर था। बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह। नहीं आएगा, अब आएगा सूरज सिंह। अब सूरज सिंह का उद्देश्य था क्षेत्र को बढ़ाया जाए, आक्रमण करने के लिए बढ़ गए। बस चले यहाँ से पहले तो सूरजगढ़ की स्थापना की और 1805 में पहुंच गए जहां पर बटनेर युद्ध है। अब जिस दिन यहाँ विजय प्राप्त की, एक तो मंगलवार था, खुद हनुमान जी के भगत थे। बस तो अब इतना संयोग हो जाए तो खुद मंगलवार और हनुमान जी के भगत हो तो क्या किया जाए? बस कर दो गुरु के नाम। हनुमान जी के आधार पे इसका नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया था। सन 1805 में हनुमानगढ़ का नाम, चलो बटनेर का नाम क्या कर दिया था? हनुमानगढ़ कर दिया था। लेकिन बीकानेर रियासत में ही था। करते कराते 1947 देश आजाद हुआ और 1956 में राजस्थान अपने अस्तित्व में आया। 56 तक राजस्थान में 26 जिले बन चुके थे, हो चुके थे। उसमें यहाँ पर जिला था जिसका नाम था श्री गंगानगर। और 56 से लेकर 1994 तक हनुमानगढ़ श्री गंगानगर का भाग था। लेकिन 12 जुलाई 1994 को डॉक्टर राम प्रताप के प्रयासों से, जो आज वर्तमान में हनुमानगढ़ के विधायक हैं, उनके प्रयासों से इसे क्या बना दिया गया था? राजस्थान का 31वां जिला बना दिया गया था। कौन सा जिला? 31वां जिला बना दिया गया था। बना दिया भी, कोई समस्या नहीं है। फिर देखो कौन सा जिला है ये? बीकानेर। आज इसको बोलते हैं बीकानेर। बीकानेर की स्थापना करने वाले थे राव भिका। राव जोधा के 5वें पुत्र थे। पिताजी से रूठ गए थे, रूठ कर आए थे और यह एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था बीकानेर। लेकिन वो डायरेक्टली बीकानेर नहीं आए थे, पहले कोडंदेसर आए थे 1465 में और 1488 में किसकी स्थापना की थी? बीकानेर नगर की स्थापना कर दी। प्राचीन समय में फेमस हुआ, यहाँ इसका नाम था जांगल प्रदेश। इसी कहा जाता था जांगल प्रदेश। हाँ, अब आपका नाम आएगा कौन सा प्रदेश? राप्ती घाटी भी कहा जाता था। देखिए जांगल और जांगलू का एक छोटा सा मतलब है कि जांगल या जांगलू का मतलब ये अत्यधिक शुष्क जंगल होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? जंगल प्रदेश। इस जंगल प्रदेश के अंतर्गत देखिए ये तो बीकानेर का भाग है, बीकानेर भी था, ये कुछ जोधपुर का भाग भी था, जो आज नागौर है ये भी इसी के अंदर था। ये और ये भाग इस प्रकार से सारा सम्मिलित भाग था जिसे जंगल प्रदेश कहा जाता था। अब कुछ जंगल प्रदेश है, जनपद भी था कहते हैं ये। इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी का नाम था छतरपुर। देखिए ऐ छतरपुर आज प्राचीन नाम है किसका? नागौर का। जिलों का विभाजन हो गया, जिले बंट गए। लेकिन पुराने समय में जंगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? छतरपुर थी, जो आज किसका प्राचीन नाम है? नागौर का। राजस्थान का मध्यस्थ जिला कौन सा है? नागौर। अरे कई बोलते हैं अजमेर, है ना? हृदय जरूर है लेकिन हृदय भी आप देखो बीच में नहीं है ना, सेंटर में हृदय थोड़ी होता है, सेंटर में दिल हो तो फिर तो बात ये अलग है। हाँ, बीच में नहीं है, बीच में देखो नागौर है आपका। राजस्थान का मध्यस्थ जिला कौन सा होगा? नागौर होगा। मेथी गांगी फेमस है, नागौर।
तो ये समझ लो कि मेथी बेचने वाला ताऊ आता है ना, वो कट्टे पर जाते हैं ना, ताऊ आएंगे। तो ताऊ कहां से आते हैं? नागौर से आते हैं। तो ताऊ सर नागौर की क्या फेमस है? मेथी। अरे मेथी कौन सी? पान मेथी। पान मेथी ऐसे होता है, मेथी नहीं पान मेथी बताओ, फिर बात नहीं कोई मजे वाली बात है। और इसको क्या बोलते हैं बीकानेर को? राती घाटी भी कहा जाता है। बाकी बीकानेर भाई बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, अपने बहुत शानदार डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर शेखावाटी प्रदेश, शेखा राजपूतों ने इसकी स्थापना की थी। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मुख्य रूप से 3 जिले, चूरू का भाग, सीकर का भाग, झुंझुनू का भाग, उत्तरी पूर्वी भाग नागौर का भी आता है। राव शेखा ने इसकी स्थापना की थी, यहाँ पर इसकी शेखावाटी प्रदेश की स्थापना की थी। कहते हैं कि विशेषता और भी रहती है। शेखावाटी का हृदय किसे कहा जाता है? सीकर जिले को। देखो विशेषता क्या है सीकर जिले की? सीकर जिले में एक नदी है, मान लो कि ये आपका इस प्रकार से सीकर जिला हुआ, यहाँ का झुंझुनू जिला हुआ। सीकर जिले में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली मतलब बोल देना, क्या नाम है? कांतली। एक और है काकनी भी है, नाम इक्वल से। नदियों के नाम जरा बहुत ही बिगड़े पड़े हैं ना। नदी का नाम कांतली, एक और कौन सी है? काकनी। अब कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर बहती है और इसके आसपास के क्षेत्र को तौरावाटी कहा जाता है। तौरों ने निवास किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तौरावाटी। इसके बेसिन को तौरावाटी बोलते हैं, लेकिन तौरावाटी के अंतर्गत कुछ भाग जयपुर का भी आता है, कुछ भाग इसके अंदर अलवर का भी सम्मिलित है। यदि अपने बड़े स्तर पे देखा जाए तो बाकी मुख्य रूप से 2 जिले आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? सीकर और झुंझुनू। तौरावाटी एक भाषा भी है, ठीक है, तौरावाटी भाषा भी है, तौरावाटी बेसिन भी है और तौरावाटी यहाँ का ये क्षेत्र भी कहलाता है, शेखावाटी के अंतर्गत ही है। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है? इसके बाद राजस्थान की राजनीतिक राजधानी जयपुर। सोच के क्या बोल रहे हो? फिर जयपुर है राजस्थान की राजधानी, जयपुर। जयपुर जयपुर का प्राचीन नाम इसी कहा जाता है कहते हैं यहाँ एक नदी थी जिसका नाम था बड़ा। नदी तो वैसी थी कि इतनी विशाल नदी थी, तो कहते विशाल भी नहीं कह सकते, या तो वो आती नहीं, आती तो जब ऐसी आती कि पूरा जयपुर में हाहाकार मचा देती, हर जगह बाढ़ के हालात पैदा हो जाते, लोग छोड़ कर भाग जाते, लोगों के मकान सुन्ने हो जाते। सुन्ने मकानों को राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? ढूंढिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ढूंढिया बोलते ही नॉर्मली। अब ढूंढ बन गए। अब ढूंढ एक थोड़ी है, यहाँ पर जहां से नदी बह रही वहां से ढूंढ बन गए। अब इतना ज्यादा ढूंढ बनने के कारण क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया? ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ के अंदर ये नहीं प्रॉपर जयपुर ही था, जहां इसका प्रवाह क्षेत्र है। जयपुर का भाग भी आता है, दौसा का भाग भी आता है और कुछ भाग इसके अंतर्गत टोंक का भी। बल्कि और को पूछे कि ढूंढाड़ का मतलब जयपुर, और बताओ दौसा, क्या और बताओ टोंक, फिर पूछे और बताओ, बस इतनी है जी, और बताओ फिर क्या कहोगे? बकवास बंद करो, इतने ही है, ठीक है, ये रहेगा। तो मुख्य रूप से कौन सा आएगा? जयपुर रहेगा। देखिए जयपुर में देखेंगे जयपुर नगर की स्थापना हुई थी 1727 में। कब हुई थी? किसने की थी? सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की। तो ये था भी आपका जयपुर। क्लियर है क्या? देखिए यहाँ जयपुर का प्राचीन नाम ढूंढाड़ था ना, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। कुछ लोग बोलेंगे गढ़ताजी, नहीं बोलते, उनको बता देना जमुआ रामगढ़ी है। देखिए जमुआ रामगढ़ तहसील है। जमुआ रामगढ़ में इनकी कुल देवी, तो जयपुर में वंश था इनकी कुल देवी जिनका नाम था इस देवी को कहा जाता है अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। जो कछुआ शासकों की क्या थी? कुल देवी थी। इनके माता इस माता का मंदिर का निर्माण एक शासक था जिसका नाम था तेजकरण। इसी का एक सुंदर सा नाम है दुल्हा राय। अत्यधिक धोला था, सुंदर था, इसलिए इसको बोलते थे धोड़ा राय। अब नाम तो बिगड़ जाता है, आपका बिगड़ा हुआ है, इसी तरीके से नाम बिगड़ जाता है। इन्होंने इसके देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। बाणगंगा नदी पर स्थित है ये तहसील। यहाँ पर यही एक बांध है जिसका नाम भी क्या है? जमुआ रामगढ़। बांध का नाम भी जमुआ रामगढ़। बांध के पास यहीं पर अभयारण्य बना हुआ है, उसका नाम क्या है? जमुआ रामगढ़। शाम को ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखना,
सांप बहुत है यहाँ फेमस है। कल ही वो न्यूज में आ रहे थे कि बड़ी यहाँ के सांप जहरीले सांप फेमस है। कहाँ के? जमुआ रामगढ़ के। लेकिन सांपों का ये उल्टी है, लेकिन ये वैसे ही फेमस है ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक मामला? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? दिक्कत हो तो बता दें। अब अपनी बात करेंगे राजस्थान के पूर्वी भाग में कुछ जिले जो थोड़े थोड़े कंफ्यूज करते हैं आपको, थोड़े विवादों में हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं।